नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 5 बैंक समाधान विवरण। यह हमारा तीसरा एपिसोड है। बैंक समाधान विवरण के हम 2 एपिसोड पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि कैशबुक के बैंक स्तंभ और पासबुक के शेष कभी कभार आपस में मैच नहीं करते और इन दोनों को एक जैसा शेष बताना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो हो जाती हैं और जिन गलतियों को हम बैंक समाधान विवरण में प्रस्तुत करते हैं और वह ये समझाती है कि इन गलतियों के कारण यह कैशबुक और पासबुक का शेष आपस में मैच नहीं कर रहे, जिसके कई प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा करी। आज फिर से हम कुछ प्रश्न करेंगे और इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा अधिविकर्ष का अर्थ क्या है। पहली ही प्रविष्टि में लिखा गया पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट। देखिए, व्यापारियों को अपने करंट अकाउंट में मतलब चालू खाते में कई बार पैसे डालने होते हैं, निकालने होते हैं, चेक देने होते हैं और लोगों से चेक लेने होते हैं। बैंक में इतनी सारी एंट्रीज एक व्यापारी किया करता है, तो बैंक कुछ चुनिंदा व्यापारियों को एक सुविधा देता है कि यदि आपके खाते में कुछ पैसे कम भी होंगे तो भी हम आपके कुछ चेक क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में 20,000 रुपये हैं और आपने अपने ऋण को चुकाने के लिए 25,000 रुपये किसी को चेक के रूप में दे दिए। अब आपके बैंक में 5,000 रुपये माइनस में दिखाई देंगे और इसी सुविधा का नाम ओवरड्राफ्ट है। बैंक में पैसे माइनस में होना, और यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ चालू खाते पे व्यापारियों को दी जाती है, करंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई सुविधा बैंकों के द्वारा नहीं दी जाती। परंतु विद्यार्थियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, आपके सोचने का नजरिया बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जैसे आप पहले सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 20,000 रुपये। इस बार आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और अब आपको पहुंचना होगा कैशबुक पर। तो आपको यह सोचना है कि किसी भी गलती का कैशबुक पे क्या प्रभाव पड़ा। यदि कैशबुक दी हुई गलती के कारण बढ़ जाती है तुलना करने पर, तो आप भी बढ़ जाएंगे, और यदि कैशबुक दी हुई गलती के कारण घट जाती है तो आप भी घट जाएंगे। चलिए चलते हैं अगली एंट्री पर। अधिविकर्ष पर ब्याज। बैंक ने आपके ओवरड्राफ्ट पर आप पर ब्याज लगाया, बैंक कम हो गया, परंतु आपको तो यह नहीं पता कि बैंक ने इस तरीके का कोई ब्याज आपके बैंक के खाते में से काट लिया है। इसका मतलब पासबुक में से कुछ पैसे कट चुके हैं और पासबुक का बैलेंस नीचे जा चुका है, और कैशबुक में इस बात की खबर ना होने के कारण कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। कैशबुक और पासबुक दोनों में ही 10-10 हजार रुपए का मान लेते हैं किसी दिन शेष था। बैंक वालों ने 2,000 रुपए आपके ऊपर ब्याज लगाया। पासबुक 2,000 से नीचे आती है, परंतु हमें इस बात की कोई खबर नहीं। कैशबुक 2,000 रुपए से कम नहीं हुई, कैशबुक वैसे ही रही जैसी थी।
कैश बुक में 10,000 रुपये रह गए, इसका मतलब कैश बुक बढ़ी हुई है और आपने पहुंचना कैश बुक पर है, इस कारण आप भी बढ़ जाते हैं। यह हुआ आपकी पहली प्रविष्टि का हल। चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। बैंक द्वारा दी गई बीमे की किश्त। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बैंक व्यापारी के लिए कई तरह की सुविधाएं लाता है। जैसे हर महीने कटने वाली किश्तें व्यापारी से बिना पूछे ही कट जाती हैं और कैश बुक में इस चीज के बारे में कोई खबर नहीं आ पाती, क्योंकि पासबुक में से किश्त के पैसे कट चुके हैं, बैंक में से पैसे कम हो चुके हैं और क्योंकि कैश बुक में इस चीज की कोई खबर नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस, बड़ी सीधी सी बात है, बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कैश बुक में उस तरह के भुगतान की कोई भी खबर नहीं पहुंची है। आइए और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कैश बुक और पासबुक दोनों में ही 10-10 हजार रुपये हैं। 200 रुपये की बीमे की किश्त बैंक से जा चुकी है, परंतु कैश बुक में खबर ना होने के कारण कैश बुक में बैलेंस 10,000 रुपये ही है। पासबुक में 200 की कटौती हो चुकी। हमें बैलेंस गिवन है पासबुक का, तो हमें सोचना है कैश बुक के हिसाब से। कैश बुक 200 रुपये से बढ़ चुका है और क्योंकि 200 रुपये से बढ़ चुकी है कैश बुक, तो हम भी जमा राशि में 200 रुपये लिख देंगे। आगे, चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए 6500 रुपये। यदि हम किसी को चेक इशू कर दें तो वह हमारी कैश बुक में से उसी वक्त काट दिए जाते हैं, मतलब कैश बुक में कटौती कर दी जाती है। और बैंक में अगर वह प्रस्तुत नहीं हुए हैं तो बैंक में से कोई कटौती नहीं होती और हमने देखा कि हम तो उसको कैश बुक में से काट चुके हैं, कैश बुक में से भुगतान हो चुका है। अब कैश बुक में से यदि भुगतान हो चुका है तो कैश बुक तो कम हो चुकी और हमको सोचना भी कैश बुक के हिसाब से ही है, हमें सोचना रोकड़ बही के हिसाब से ही है। तो कैश बुक से क्योंकि चीजें कट चुकी तो उसको हमने माइनस राशि में लिखा। चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। जमा चेक जो अभी संग्रहित नहीं हुए 6,000 रुपये। जब आपने चेक जमा कराया तो कैश बुक में तो उसको आप प्लस कर चुके, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक वह 6,000 रुपये जमा नहीं किए हैं। बैंक वालों ने वह 6,000 रुपये अभी तक जमा नहीं करे हैं। बैंक में पैसे कम हैं, परंतु आपने कैश बुक के अंदर वह 6,000 रुपये जमा कर लिए हैं। मान लीजिए आपने मुझे 6,000 रुपये की फीस का कोई चेक दिया, वह 6,000 रुपये मैंने कैश बुक में तो लिख दिए, कैश बुक में रकम बढ़ चुकी, परंतु बैंक वालों ने अभी तक वह चेक जमा नहीं किया। इसका मतलब कैश बुक में 6,000 रुपये बढ़ चुके हैं और हमें पहुंचना भी तो कैश बुक पर ही है। तो कैश बुक में 6,000 बढ़े होने के कारण उसको हम प्लस में लिख रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। बैंक द्वारा गलती से नाम राशि। देखिए, बैंक ने 500 रुपये से हमें डेबिट किया, मतलब बैंक ने गलती से 500 रुपये की कटौती कर दी। बैंक ने यदि कटौती कर दी है तो बैंक का बैलेंस नीचे जा चुका है, परंतु ऐसी कोई गलती कैश बुक में तो नहीं हुई। इसका मतलब कैश बुक में 500 रुपये ज़्यादा हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण को समझ लीजिए। मान लीजिए कैश बुक और पासबुक में दोनों में ही एक दिन 10-10 हजार रुपये का शेष है और गलती से बैंक ने 500 रुपये हमारे खाते में से गलती से काट लिए, परंतु कैश बुक में ऐसी कोई गलती नहीं होती है। अब आप तुलना कर लीजिए कि कैश बुक और पासबुक
दोनों में किसका शेष ज्यादा है? कैश बुक का, 500 रुपए से। और हमें सोचना भी कैश बुक के हिसाब से ही है। अब कैश बुक का 500 रुपए से शेष बढ़ा हुआ है तो हम भी 500 रुपए से बढ़ जाएंगे। और इस तरह इस प्रश्न की सभी प्रविष्टियां पूरी होती हैं। और अब देखते हैं राशि नेगेटिव 26,500 में से जमा राशि को घटाने पे आपको प्राप्त हुआ रोकड़ बही के अनुसार शेष, जो है 17,800 रुपये। इस तरह से यह प्रश्न पूरा होता है। हमने पासबुक के द्वारा दिए गए शेष का एक ही प्रश्न करा है। तो चलिए एक और प्रश्न पढ़कर इस तरह के सवाल और पक्के कर लिए जाएं। हमने अभी तक अधिविकर्ष का एक ही सवाल किया है। अब हम एक और प्रश्न अधिविकर्ष का कर लेते हैं ताकि यह सवाल भी पक्के बाकी के सवालों की तरह हो जाए। देखिए, राकेश की रोकड़ बही 31 मार्च 2005 को 8,000 रुपए का अधिविकर्ष दिखा रही है। विद्यार्थियों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अधिविकर्ष की एंट्री सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री होगी और वह माइनस में दिखा दी जाएगी। और उसके बाद सोचने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आमतौर पे आप अपना रहे थे। यदि आपको रोकड़ बही का शेष मिला हुआ है तो आपको पासबुक के अनुसार सोचना है। जैसा कि इस प्रश्न में हमें अधिविकर्ष तो दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट तो आपको दिया हुआ है, परंतु वह कैश बुक का है, तो आपको पासबुक का बैलेंस पता लगाना है। तो चलिए सोचते हैं पासबुक के हिसाब से। यदि आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो आप नेगेटिव से ही शुरू करेंगे। देखिए, प्रश्न एक एक करके गलतियां बताता है। उसने बैंक में 2,000 रुपए का चेक जमा करवाया लेकिन उनका संग्रहण नहीं हुआ। यदि आपने 2,000 रुपए का चेक बैंक में जमा कराया लेकिन वह अभी तक बैंक में प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब बैंक में शेष कम है। और यदि आपको कैश बुक का शेष दिया हुआ है तो आपको सोचना पासबुक के हिसाब से है। 2,000 रुपए बैंक में नहीं आए तो 2,000 रुपए बैंक में कम है तो आप भी कम हो जाएंगे। अगली प्रविष्टि है, उसने 800 रुपए के चेक जिनका भुगतान नहीं हुआ था। हमने किसी को भुगतान के लिए 800 रुपए के चेक दिए लेकिन बैंक में से वह 800 रुपए अब तक क्लियर नहीं हुए हैं। इसका मतलब वह 800 रुपए अभी भी बैंक में ही है। इसको हमको उदाहरण देकर समझना चाहिए। मान लीजिए किसी दिन कैश बुक और पासबुक दोनों में ही 5-5 हजार रुपए उपलब्ध थे। आपने 800 रुपए के चेक भुगतान के लिए दिए तो कैश बुक में तो वह हुए 4,200, परंतु पासबुक में से अभी तक इस तरह का कोई भुगतान नहीं हुआ, तो पासबुक में बैलेंस 5,000 ही है। इसका मतलब पासबुक में 800 रुपए ज्यादा हैं और हमको पासबुक के हिसाब से ही सोचना है। पासबुक में 800 रुपए ज्यादा अर्थात आप भी हो गए ज्यादा। अब चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। अगली प्रविष्टि कहती है, बैंक ने उसके खाते को 60 रुपए ब्याज व 100 रुपए के बैंक शुल्क के लिए नाम किया हुआ है। बैंक ने 100 रुपए के ब्याज से भी उसके बैंक में कटौती करी और 60 रुपए का कोई शुल्क। दोनों ही बातों में बैंक ने उसके बैंक खाते से कटौती करी और जिसकी खबर कैश बुक में बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए
कैश बुक और पासबुक दोनों में ही किसी दिन 1,000 रुपये उपलब्ध थे, शेष थे। बैंक ने 100 और 60 160 रुपये से कटौती करी, शुल्क के लिए व ब्याज के लिए, क्योंकि हमको बैंक ओवरड्राफ्ट प्रश्न में दिया हुआ है तो बैंक हमसे ब्याज लेगा। तो बैंक ने 100 रुपये का ब्याज लगाया जिसके कारण बैंक कम हुआ, 60 रुपये का कोई शुल्क लगाया जिसके कारण बैंक कम हुआ, परंतु दोनों ही बातें कैश बुक में पता नहीं। इसका मतलब कैश बुक रह गई 1000 और पासबुक में दिखे 840 और बैंक हुआ 160 रुपये से कम, 100 रुपये से एक बार और 60 रुपये से एक बार। तो इस तरह दोनों ही चीज़ें अलग अलग आपको दिखानी होगी और इस प्रश्न की भी सभी प्रविष्टियां खत्म होती हैं और बैलेंस करना आप भली भांति जानते हैं। 10,160 में से गए 800, आपको प्राप्त हुए 9,360। दिया हुआ बैलेंस था रोकड़ बही का, परंतु आपने निकाला बैंक पुस्तिका का। यह कहलाता है बैंक पुस्तिका का शेष, मतलब बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस तरह हमने बैंक समाधान विवरण के सभी तरह के प्रश्नों का हल किया। यदि कभी कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो पासबुक के हिसाब से सोचना है, यदि पासबुक का बैलेंस दिया हो तो आपको कैश बुक के हिसाब से सोचना है। यदि अधिविकर्ष हो मतलब ओवरड्राफ्ट हो तो पहली जो भी प्रविष्टि होगी वह माइनस में दिखा दी जाएगी और सोचने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आप पहले सोच रहे थे। सभी तरह के प्रश्न कराए जा चुके हैं। अब सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं, आप सब उन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद।